चलिए भाई, समझते हैं मार्केट के जो स्ट्रॉन्ग स्पॉट है या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहने वाले हैं। जैसे हम हर रोज़ एनालाइज करते हैं मार्केट को भाई, सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज के लिए होती है भाई कि जो आप लोग इन चीज़ों को समझ पाओ और अपना अच्छा से अच्छा काम कर पाओ। अभी के लिए मार्केट में जो मैंने कल भी या परसों जो एनालाइज किया था वो मैं बताया भी था कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहाँ पे है, वहाँ से मार्केट में फॉल आ सकता है अगर उससे ऊपर कोई भी कैंडल सस्टेन या क्लोज नहीं करती, यानी कि अगर कोई एग्रेसिव ट्रेड नहीं थी वहाँ पे। अप साइड की मूव था लेकिन डाउन आया, तो डाउन मैंने पहले बताया था कि ये जो जोन है, जैसे ये जो जोन बना हुआ है, तब तक इसको क्रॉस नहीं करेगी तब तक मार्केट में क्या करेगा, सडनली फॉल आ सकता है। अभी के लिए निफ्टी फिफ्टी ने जो जोन बनाए हैं जो स्ट्रॉन्ग, ऐसे भाई आपको भी दिख रहा है, हमें भी नज़र आ रहा है कि जो ये अप साइड का था 24,338 या 37 और 24,365 या 70 के आसपास का, तो ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है मार्केट के लिए। जब तक इसको क्रॉस नहीं करे तब तक एक अच्छी खासी बाइंग या तेजी मार्केट में हम निफ्टी फिफ्टी में नहीं देख सकते। ठीक है, मे भी प्रोबेबिलिटी है तब तक नहीं आएगी। अभी के लिए जो डाउन आए मार्केट में, अब इसके लिए जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या सपोर्ट बने हुए हैं वो चेक देखते हैं। अभी के लिए जो ये जोन बना हुआ है मार्केट में, जैसे क्लोजिंग है 23,991 पे, जब तक मार्केट 24,075 या 24,128 के इस जोन को क्रॉस नहीं करती, जैसे आप ये चीज़ समझने की होती है, वैसे समझ के देखो यहाँ पे क्या है कि बाइंग साइड है। अच्छा, ये एक रिकवरी है, शॉर्ट रिकवरी है, लेकिन वहीं से क्या हुआ, सडनली मार्केट ने अप मूवमेंट दिखाया जरूर, लेकिन क्या है, यानी इसको समझे तो अगर बायर ने भाई एक्टिव तो थे, बायर ने भाई अपॉर्चुनिटी दिखाई अप साइड की, लेकिन वहीं से डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। अभी के लिए जहाँ क्लोजिंग है, अगर इसके आसपास अगर हम फ्लैट ओपनिंग देखते हैं या थोड़ी गैप अप है, तो इस जोन को क्रॉस करना मार्केट के लिए जरूरी है। तभी यहाँ से जैसे बाइंग आए थे कंटिन्यू, तो हम इस लेवल को टेस्ट होता देख सकते हैं 24,238 तक का, और उससे आप साइड में भाई सेम है 24,338 या पैसे क्रॉस है, तब एक अच्छी खासी मूवमेंट हम मार्केट में देख सकते हैं अप साइड की। ठीक है, अभी ये चीज़ समझना जरूरी है, इसको जब तक नहीं मार्केट अप साइड मूव नहीं, इससे क्रॉस नहीं करते तब साइड मूव पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये क्रॉस करना, अग्रेसिव ट्रेड नहीं करनी होती है, हमेशा वेट करो मार्केट में ये क्रॉस करे, सस्टेन करे, तब हम यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग को इसको क्रॉस करते हैं तो हम फिर यहाँ तक का एक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, तो डिलीवरी स्वीप होगी, तो उसके बाद हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये तो था इन केस ऑफ भाई बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग पे या थोड़ा सा मार्केट में अपसाइड का मूव हुआ, गैप अप ओपनिंग हो। अगर बड़ा गैप अप ओपनिंग होती है तब भी हम वेट करेंगे। अगर कोई से भी अपसाइड इसके आसपास, इस जोन के आसपास अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो इसको क्रॉस करे, सस्टेन करे, तब हम अपसाइड का सोच सकते हैं। मे बी उससे ऊपर हमें जो लेवल है वो टेस्ट होते नजर आ सकते हैं। उससे लेवल, उससे ऊपर अगर हम लेवल मार्क करें तो हम मार्केट में 23,365 से 23,300, 462 या 60 तक का, और उससे ऊपर भी हम इसको भाई अच्छी खासी मूवमेंट है, मूवमेंट के अकॉर्डिंग अच्छी खासी लेवल को टेस्ट होते देख सकते हैं। वो कौन सा रहेगा हमारे लिए, 24,536 से 37 तक का। ठीक है, ये तो था साइड का मूव। अगर बड़ी गैप अप या फ्लैट ओपनिंग पे तो ये लेवल टेस्ट होते नजर आ सकते हैं। अगर मार्केट वीक है, फ्लैट ओपनिंग है, थोड़ी गैप डाउन ओपनिंग है, तो ये जो जोन बना दें, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया मार्केट ने 23,846 से 47 और 23,900 का, इस जोन में आकर मार्केट यहाँ थोड़ी सी फ्लैट या गैप ओपनिंग है और यहाँ पे आके वापस यू टर्न लेती है मार्केट में, तो हम पहला टारगेट हमारा रहेगा 24,075 का, और उससे ऊपर 24,028 जोन को क्रॉस करिए तो हम 24,238 तक का देख सकते हैं मार्केट में अपसाइड का मूवमेंट। अगर गैप डाउन ओपनिंग के साथ यहाँ मार्केट वीक नज़र आती है और इसको जोन को ब्रेक करती है, या ओपनिंग पे ही गैप डाउन ओपनिंग इसको भाई फील कर देती है, इसको इससे नीचे क्लोजिंग आती, मतलब मार्केट ओपन होती है, सॉरी भाई क्लोज नहीं, ओपन होती है गैप डाउन में, तो हमें नहीं, जो हमारे लिए जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 23,762 का भी अगर वो भी क्रॉस होता है तो मार्केट में अच्छी खासा हम फॉल देख सकते हैं। अगर मार्केट मूवमेंट है तो 23,700, 23,607 और 23,434 तक का। ठीक है, अगर यहाँ से भी कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग है तो आपको टेलीग्राम पे भैया भाई स्क्रीन शॉट या वीडियो टाइप डाल देंगे, वो भी आप टेलीग्राम पे देख सकते हो। ठीक है, अभी समझना था सिर्फ निफ्टी फिफ्टी में एक जोन, बस जो बाइंग का ये जो अप साइड वाला ये, और डाउन में ये बना हुआ है जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 23,900 का और 23,840 तक का, इस जोन को अगर क्रॉस करती है तो मार्केट में हम सेलिंग, क्योंकि ये समझना ये है कि भाई यहाँ से मार्केट में अप साइड की मूव आएगी, यूटर्न आएगा। अगर यहीं पे फिर बायर वीक नजर आते हैं तो अच्छी खासी हम सेलिंग मार्केट में देख सकते हैं। बाकी अभी मार्केट का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग तो मार्केट में भाई अभी भी सेलिंग आ सकती है, मार्केट और डाउन आ सकती है। ठीक है, बाकी भाई मार्केट है अब नेक्स्ट डे जब ओपन होगी तो जिस हिसाब से भी अगर ओपन होती है, मतलब जो भी मार्केट का बिहेवियर रहता है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड प्लान करेंगे। अब है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी के लेवल मैंने पहले लगा रखे हैं भाई, ताकि लंबी वीडियो ना हो और आप भी समझ पाओ इस चीज़ को।
अब इसमें भी सेम है, अगर इक्यावन 55,100 का लेवल अगर ये क्रॉस करती है मार्केट तो अप साइड का मूव हम 55,549 से 50 तक का, और उससे ऊपर इन केस अगर बड़ी कोई मूवमेंट है, गैप अप ओपनिंग है, तो 55,826 और 56,083 तक का हम इसको देख सकते हैं मार्केट को अप साइड का मूव। इससे ऊपर थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ये 56,092 या ये लगा लो 56,100 तक का हम इसको अप साइड मूवमेंट देख सकते हैं। हाँ, बस ये है कि मार्केट में ओपनिंग किस तरह की होती है। अगर यहाँ इस जोन को निकालती है, इस लेवल को 55,100 हो गए, तो मार्केट में क्या है, अप साइड का मूव हम 55,549 तक का देख सकते हैं। उससे ऊपर जो मैंने लेवल बताए हैं वो देख सकते हैं। अगर यहीं पे गैप डाउन ओपनिंग होती है, गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग होता है, मार्केट सीधी डाउन डाउन ट्रेंड स्टार्ट करती है, तो 54,187 या 88 का जो जोन जहाँ से इसने सपोर्ट लिया था, अगर इसको ब्रेक करती है तो 53,700 710 तक का फर्स्ट टारगेट। और अच्छी खासी अगर मार्केट में सेलिंग है, अगर बिल्कुल ही मार्केट में लग रहा है कि वीक है और ज़्यादा वीकनेस नज़र आती है, तो हम यहाँ तक का भी 53,351, उसके बाद भाई 52,133, या जो जो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा नीचे, अगर यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट है, अगर मार्केट थोड़ा सा सस्टेन करना है और यू टर्न लेना है, तो मार्केट में 53,000 का 53,000 या 53,031 तक का 30 तक का ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा मार्केट में डाउन साइड में। अगर यहाँ से अगर नीचे तक काफ़ी एक बड़ा गैप डाउन या ज़्यादा वीक है बैंक निफ्टी, तो यहाँ तक हम देख सकते हैं डाउनफॉल में। ठीक है, बस लेवल को जो जोन अभी जो हमारे लिए जो अच्छा खासा ध्यान रखने वाले हैं, वो जो स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट जहाँ से मार्केट ने अप साइड की मूव किया, वापस यू टर्न लिया है 54,187 या 200 के आसपास, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। अगर ये ब्रेक होता है मार्केट में, तो यहाँ से भी प्रोबेबिलिटी डाउन गिरेगी, इससे आप आते हैं मार्केट, तो हम अप साइड का मूव देख सकते हैं मार्केट में। वो 55,100 का ऊपर लिए हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ऊपर का लिए। ठीक है, अभी देख लेते हैं सेंसेक्स का भाई। सेंसेक्स में मैंने लेवल ड्रॉ कर रखे हैं पहले ही। इसमें भी समझने का बस वही है कि मार्केट में जब तक ये जोन नहीं निकलेगा मार्केट से, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट के लिए जो सेंसेक्स के लिए, वो है 78,700 610 का, और 78,800 का 8,000 का। अगर इन केस कोई भी अगर मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होती है या इन दोनों लेवल को ब्रेक करती है मार्केट में, तो हम सेंसेक्स में भी डाउनफॉल देख सकते हैं, हमारी मार्केट में डाउनफॉल आ सकता है। उसके नीचे डाउन के लिए 78,300 और 78,247 का, और उससे नीचे 78,056 का और 77,909 या 900 का, और उससे नीचे 77,759 का हम डाउन ट्रेंड में ये हमारे लेवल रहेंगे। जो आपको डाउन ट्रेंड मूवमेंट है तो टेस्ट होते नजर आ सकते हैं। इन केस अप साइड का मूव है अगर मार्केट इसी लेवल को जो इसी में फ्लैट ओपनिंग के साथ या थोड़ी गैप अप ओपनिंग के साथ अगर इस जोन को निकालती है 79253 वाले को, तो मार्केट में एक अप साइड की मूव हम 79468 तक का, और उससे ऊपर 79671 तक का मूव देख सकते हैं। और उससे ऊपर अच्छी खासी बाइंग प्रेशर मार्केट में अप साइड का मूव है, तो 79882 का हम ये जोन भी मार्केट में देख सकते हैं, टेस्ट होता नज़र आ सकता है। और उससे ऊपर अगर बड़ी बड़ी कोई गैप अप ओपनिंग है, तो हम मार्केट में 80,153 तक का लेवल देख सकते हैं, या 80,100 का 80,153 तक का मार्केट में अप साइड का मूव देख सकते हैं। ठीक है, अभी समझने के लिए बस ये है कि इसमें जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो समझने को होते हैं, जहाँ से मार्केट ने गिरावट कंटिन्यू की है या अप साइड का मूव दिया है, तो वो समझना जरूरत है। वो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर ये सिर्फ आपकी एजुकेशन पर्पज़ के लिए भाई प्रेडिक्शन होती है, आप इसको अप्लाई करके अपने भाई एजुकेशन उसमें कोई पेपर ट्रेड करता है या फिर भाई रियल ट्रेड करता है, सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए इसको यूज़ कर सकता है भाई। ठीक है, अगर कोई अपडेट होगी कोई अलग से, तो टेलीग्राम पे आपको लेवल मिल जाएंगे, यानी कोई बड़ी गैप या गैप डाउन ओपनिंग होती है तो आपको अपडेट मिल जाएगा। अगर मार्केट साइडवेज जोन बनाती है इन केस, तो सेंसेक्स में भी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था 78,700 या 710 का था, और जो ऊपर जो रेजिस्टेंस है स्ट्रॉन्ग मार्केट के लिए 79468 है, इसके बीच में मार्केट रह सकती है। ठीक है भाई, अभी भाई अगर किसी को फॉरेक्स की और इसके भी प्रोडक्शन चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हो उस पर, और भाई डीएम कर सकते हो, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है भाई, बाकी टेलीग्राम यूट्यूब है, ज्वाइन करो, और भाई आप भी वॉच करके एक अच्छे खासे लेवल या जोन फाइंड आउट कर सकते हो। आपकी ये हेल्प है बस। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।